हम लोग प्रत्येक दिन भूगोल के क्लास 6 के भूगोल का एक एक टॉपिक को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से प्लस उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग हल कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आज के टॉपिक है हमारा देश भारत। ये कक्षा 6 का ज्योग्राफी का एक पार्ट है। यहाँ हम लोग इसको अध्ययन करेंगे और इससे तुरंत पॉइंट को समझेंगे और उसी से जुड़े तुरंत एमसीक्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं भारत के स्थान से। टॉपिक का नाम है हमारा भारत। तो भारत का स्थान जैसे कि ग्लोब है और ये भूमध्य रेखा है। ये उत्तरी अक्षांश होता है, ये दक्षिणी अक्षांश होता है। ये तो ऊपर नीचे हो गया। अब ऐसे है, देशांतर की बात है। ऐसे तो ये होता है पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। अब एक बात और समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ऐसे है, हम लोग का भारत जो है यहाँ पे कहीं स्थित है। भारत हम लोग का यहाँ पे स्थित है। तो ऐसे करने से क्या समझ में आ रहा है कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो हम लोग का भारत किस डायरेक्शन में है, किस लोकेशन पे है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है ना। उत्तर पूर्व में आ रहा है कि नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि उत्तर और पूर्व के बीच में आ रहा है। बस ये ध्यान रखना है, गोलार्ध भूल जाना है, उत्तर पूर्व बस ध्यान रखना है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। अब हम लोग अच्छा से समझते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये तो एशिया में स्थान पूछेगा तो दक्षिण में है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हम लोग का इंडिया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के बीच से गुजरती है। भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब किस गोलार्ध में? गोलार्ध की बात करेगा तो उत्तर में है। ऐसे करके मैं बताया था। तो ये उत्तर गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो वही इसमें लिख दिया है। अब इससे जुड़े हम लोग एमसीक्यू करते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? प्रश्न ये है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी या फिर पश्चिमी? तो भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब अक्षांश और देशांतर से जुड़े फैक्ट जान लेते हैं। अक्षांश 8 अंश 4 मिनट, ये जो लिखा है ये अंश है और ये 4 पे जो ऐसे लिखा है ये मिनट है। तो अक्षांश जो होता है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, ये नॉर्थ मतलब NORTH लिखा है, नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ मतलब उत्तर। 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। उत्तर से उत्तर तक है ये विस्तार, ये अक्षांश की बात है। अब देशांतर पूछ देगा तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट मतलब पूर्व। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका विस्तार है। अब ये बात है कि भारत पूरी तरह पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूरी तरीके से पूर्वी देशांतर में स्थित है। गोलार्ध की बात करेगा तो उत्तर में और देशांतर की बात करेगा तो पूर्व में। अब एक क्वेश्चन फिर बनता है यहाँ पे, भारत किस देशांतर में स्थित है? पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी। तो अभी हम लोग पढ़ें, गलत तो हो ही नहीं सकता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब इसकी सीमा के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर में जैसे कि मैं बता दूं ऐसे भारत है, ये ठीक है। ये तो ऊपर जो होता है यहाँ पे ऊपर ये वाला जगह, यहाँ पे उत्तर होता है, ये होता है दक्षिण और इधर होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जब कह दिया तो उत्तर में मतलब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हिमालय है, हिमालय। ये ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। यहाँ पे हिंद महासागर है। और पूर्व में बोल देगा तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में, यहाँ पश्चिम है तो पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर मतलब ये नीचे वाले एरिया में। अब एक क्वेश्चन और है, भारत के पश्चिम में क्या है? पश्चिम की बात किया है, बंगाल की खाड़ी, हिमालय, अरब सागर, हिंद महासागर। तो भारत के पश्चिम में है अरब सागर। इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। अब इसके पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश हम लोग डायरेक्शन से जानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। उत्तर में, वो तो उत्तर पश्चिम था तो वहाँ पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। और द्वीपीय पड़ोसी जो देश है श्रीलंका और मालदीव है। ये द्वीपों से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? रूस, नेपाल, अमेरिका, जापान। रूस नहीं है, अमेरिका नहीं है, जापान भी नहीं है, तो क्या है? नेपाल है। नेपाल अपने भारत का पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश का मतलब है कि मतलब सटा हुआ, मतलब एक देश से दूसरा देश पास पास में होता है तो वो पड़ोसी देश होता है। भारत का आकार और क्षेत्रफल को हम लोग जान लेते हैं। तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है भारत। और प्रथम पे कौन है? तो प्रथम पे रूस है। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, मतलब कि फील्ड के बारे में।
और जनसंख्या में कह देगा, जनसंख्या में, तो जनसंख्या में अपना देश इंडिया आ जाएगा, भारत आ जाएगा जनसंख्या में। क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल इसका कितना है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कुल कितना है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर है ये है। इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है 32.8। 32 लाख आ रहा ना, और 8 स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे, तो 32,87,263 किलोमीटर को 32.8 लिखा जा सकता है। तो ये है। अब इससे जुड़े सवाल को हम लोग देख लेते हैं। सवाल ये रहा, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां स्थान है। भारत के भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत के 6 मुख्य भौतिक विभाजन है, मतलब भारत को 6 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। प्रथम हिमालय है, उत्तरी मैदान है, मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय पठार है, फिर क्या है, तटीय मैदान है, और द्वीप समूह है। ये सभी 6 है। भारत में कितने प्रमुख भौतिक भाग हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? भौतिक भाग है 6। और कौन कौन है ऊपर मैंने दिखाया है। अब जलवायु से जुड़े फैक्ट जानते हैं। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कि जलवायु पाई जाती है भारत में? तो मानसूनी। वर्षा मुख्यतः मानसून से होती है। अब सवाल देख लेते हैं। हर पॉइंट पे हर एक सवाल किया हूँ मैं, जिससे कि आसानी से पहले तो याद रहे, और ये टॉपिक भी छोटा है। भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? नदियाँ, पर्वत, मानसून, समुद्र। भारत में वर्षा का मुख्य कारण मानसून है, मानसून से ही वर्षा होती है। भारत की विविधता, विविधता का, विविध का मतलब कि विभिन्न भिन्न प्रकार का। भारत में अलग अलग भाषा, धर्म, पहनावा और संस्कृति है, सब अलग अलग है। इसे ही विविधता में एकता कहा जाता है। मतलब कि एक देश, उसमें कई धर्म, कई पहनावा, कई संस्कृति, कई भाषा है, तो वही विविधता में एकता उसे कहा जाता है। भारत को किस नाम से जाना जाता है? एक रूप देश, विविधता में एकता, केवल कृषि देश, औद्योगिक देश। तो इसको कहा जाता है विविधता में एकता वाला देश। द्वीप समूह से जुड़े फैक्ट जानते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी किधर है मैं बताया था उसका लोकेशन। लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो यह स्थित है अरब सागर में। थार मरुस्थल भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। और यह थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अपने देश में एक स्टेट है जिसका नाम राजस्थान है। थार मरुस्थल कहाँ है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम में? तो यहाँ पे लिखा है भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान है, और वहीं पे थार का मरुस्थल है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम में। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। बस इतना ही था इस टॉपिक में, और सभी जो भी पॉइंट था वो मैंने इसमें रख दिया है। और क्लास मतलब कि कक्षा 6 का ये है, तो कक्षा 6 के लेवल से ही है। और यही टॉपिक 7 में होगा तो थोड़ा सा इससे हार्ड हो जाएगा, 8 में होगा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ऐसे ही आगे करते करते हार्ड होता जाएगा। और मैं प्रत्येक, जैसे कि क्लास 6 का मैं यहाँ पे भूगोल करा रहा हूँ, फिर क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट रहेगा, मतलब कक्षा 6 के जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं उसको करा दूंगा। फिर वहाँ पे उसके बाद क्लास 7 के कराऊंगा सभी सब्जेक्ट को, फिर 8 के सभी सब्जेक्ट को करा दूंगा, जिससे CTET में मतलब कि क्वेश्चन मतलब मिस ना हो पाए, अच्छा नंबर आ जाए। इसके लिए मैं ऐसा प्लान बनाया हूँ। तो बस इतना ही था आज के लिए।